सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियो में आपको जो बताया था वो फॉर्म 1 के बारे में बताया था, क्या प्रॉफिट हुआ, कैसे हमने प्रॉफिट गेन किया, कितना वजन निकला था हमारे बच्चों का। अब जो दूसरा वाला फॉर्म है ये आईबी के द्वारा बनवाया हुआ परिवर्तन फॉर्म है। इसमें एक भयानक वायरस फैला था जिसको IVH कहते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख रहे होगे, अगर आपको दूर से दिख रहा होगा तो ट्रॉली लगी हुई है, उसमें लोग अपनी सफाई कर रहे हैं, ठीक है, सारा मलबा उठा रहे हैं। तो ये अगेन बाहरी लुक है, ओपनली लुक है हमारे दूसरे वाले फॉर्म का, जो इसके बगल में ही बना हुआ है। उसमें जो अभी समस्या आई थी वो IVH करके एक बीमारी है, उसकी समस्या आई थी, ठीक है, जो नॉन ट्रीटेबल थी, ठीक है। हम जिसको ट्रीट नहीं कर पाए थे उसकी वजह से हमारा भारी नुकसान हुआ। उसमें हमारे 4,500 बच्चे लगभग मर गए थे, जिनको दफनाना, जिनको फेंकना बहुत करना काम था, ठीक है। और जो उसके पीछे जो रीज़न निकल के आया है वो एक्चुअली ये आया है कि जो आईवी ने निप्पल लाइन लगाई है हमारे यहाँ पे, तो उसमें जो समस्या ये है कि वो बहुत लीकेज कर रही थी, ठीक है। हर एक जगह से जहाँ भी बच्चा पानी मुँह मारता था तो बच्चे मतलब वहाँ से वो चीज़ लीक हो जाती थी। तो बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं मिला उनसे, ठीक है। हम लोग बहुत परेशान हुए उसको लेके, ठीक है। जब बच्चे मरने लगे, जब पूरी तरीके से लॉट हमारी ख़राब हो गई, जब अप्रोक्सीमेट पूरी तरीके से ख़राब हो गई, तो उसके बाद में कहीं जाके एक मतलब सारा बच्चा उठने के बाद में जो बचा हुआ बच्चा था वो 1-1 किलो का थे लगभग, वो सब उठाए उन्होंने, ठीक है। उसके बाद भेजा अपने एक मैकेनिक को भेजा, उसने देखा, बट अगेन जब बच्चा ही नहीं था, जब कुछ वहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो फिर वो देख के ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि वो लीकेज का वजह क्या है। अलग अलग से सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कभी आपका निपल लाइन डाउन है, आपका लेपर लाइन कहीं इस तरीके का है, कभी उस तरीके का है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के तैयार हैं। उनके हर एक सवाल का हमारे पास जवाब है दूसरे वाले फॉर्म में। वो बोलते हैं कि नीचे है, तो हम कहते हैं कि ठीक है आप उसमें नीचे करके देखिए, और बोलते हैं प्रेशर ज़्यादा है, तो मैं कहता है कि दूसरे वाले फॉर्म में हम प्रेशर पुल करके रखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती इस तरीके की। लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी नज़र में। दुनिया में ये लगा दिया है तो ये सही चल रहा है, बस सही चल रहा है, ठीक है। कहीं और चला या नहीं चला वो कोई दिक्कत नहीं। इस वाले फॉर्म में जो कि हमने एक कंपनी ग्रोमैक है उसके निपल लगवाए थे, ठीक है, वो आज तक एक निपल नहीं ख़राब हुआ है। उस वाले से हम लोग 6 निपल चेंज कर चुके हैं अब तक, ठीक है। 6 निपल ख़राब हो चुके हैं प्रॉपर्ली, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हर एक निपल लाइन के नीचे बहुत सारा कचरा जमा हुआ था। हम वीडियोज़ में दिखाएंगे आपको, जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं वो हम आपको वीडियोज़ में दिखाएंगे, और उसकी वजह से जो हमारी लॉट में नुकसान हुआ है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस वाली लॉट में भारी नुकसान हुआ है हमारा, ठीक है। हमारा लगभग जो प्रॉफिट आता वो गया, ठीक है, जो लेबर है वो गई, ठीक है, और जो हमने उसके लिए इन्वेस्ट किया था, भूसी, दवाएं, वो सारी चीज़ें जो बाहर से लगाई, बहुत सारी दवाइयाँ लगाई, बहुत सारी चीज़ें ला के लगाई, उसका लगभग कुछ रिटर्न नहीं आने वाला, वो सारा वेस्ट गया। लेकिन अभी भी वो एक्सेप्ट करने को, इस बात को तैयार नहीं है कि ये कोई प्रॉब्लम मतलब निपल लाइन में है, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि वो निपल लाइन नहीं है, वो मतलब आपकी मिसमैनेजमेंट के हिसाब से हुआ है। अगेन अगर ये बात वो तब कहते जब हम नए होते हैं पूरी इसी फॉर्म के लिए, तब तो ये समझ में आता है, राइट। बट द थिंग इज़ कि हम बगल में ही एक दूसरा फॉर्म रन कर रहे हैं जिससे हमने 3 लॉट निकाली हैं, ठीक है। और 3 लॉट निकालने के बाद में सक्सेसफुली उसको रन किया है, राइट। ऐसी गर्मी में हमने यहाँ से अच्छा वेट गेन करवा के अपनी जो बच्चे निकाले हैं, तो उसके बावजूद भी अगर ये बात आज कह रहे हैं तो फिर ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई कि आपको मतलब आपने एंगल नहीं बना पाया। किस एंगल पे वो कहते हैं कि जैसे निपल लाइन यहाँ पे है तो बच्चे को पानी इस तरीके से पीना है, मतलब 40 डिग्री का एंगल बना के पीना है। वो सारे जतन कर लिए, राइट। बट कोई नतीजा नहीं निकला उसका। इवन पहले हमने प्रेशर उसका थोड़ा टाइट करके रखा था, ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चा जैसे ही मुँह मारे उसको पानी मिलना चाहिए प्रॉपर्ली। बहुत देर तक बच्चा वहाँ निपल लाइन के नीचे नहीं रहना चाहिए, राइट। बट उनका ये था कि प्रेशर को बिल्कुल डाउन करके रखो, वो भी किया, लेकिन मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई। अमोनिया बनना स्टार्ट हो गया, भयानक अमोनिया बनी, ठीक है, और जिसको इनके पंखे भी खींच नहीं पाए, क्योंकि पंखों में जो सेटिंग थी वो कुछ इस तरीके थी कि वो टेम्परेचर पे काम करती है, राइट। वो अमोनिया को लेके काम नहीं करती है। अमोनिया चाहे जितनी बन जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, और अमोनिया इतना ज़्यादा बनना स्टार्ट हुआ कि वो अमोनिया कंट्रोल ही नहीं हुआ, राइट। तो उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जिस तरीके की बीमारी बच्चों में पकड़ी है, वो हम आपको वीडियोस में डाल के ज़रूर देंगे, ठीक है। वो उसको आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चे परेशान होकर मरे हैं, किस तरीके से
दिक्कत आई है और क्या नुकसान हमारे हुए हैं। लगभग हमारा 1.5 लाख रुपए तक का सीधा नुकसान हुआ जो मैंने इन्वेस्ट किया, जिसमें लेबर है, डीजल है और हमारा भूसी है, ये सारी चीज़ें। और फिर हमने 28-30 हज़ार रुपये की दवाएँ लगा दी 2 ही 3 दिन में, तो वो तो गया, ठीक है। तो ये मतलब हमारा 1-1.5 लाख का नुकसान तो वहीं चला गया। उसके बाद जो 7 दिन बाद हमारा प्रॉफिट आता, जो रिकवरी करता, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, हम ज़ीरो पे आ गए, ठीक है। अभी भी उसमें कुछ बच्चा पड़ा हुआ है लगभग 500 बच्चा होगा, वो पिछले 5 दिन से पड़ा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अब वो अपने रेट्स जो तय करते हैं, वो 300-300 ग्राम 400-400 ग्राम का बच्चा है, वो रिवर्स बैक मार गया है अपने वज़न को। उसको उठाने के लिए पिछले 5 दिन से जद्दोजहद यही चल रही कि आज हटेगा कल हटेगा, क्योंकि लेने वाला कोई है नहीं, कटर लोकल में ले नहीं रहा है क्योंकि छोटा बच्चा है, लेकिन उसका भी कोई मतलब सीरियसली रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं लोग। चल रहा है फिलहाल परिवर्तन नाम का परिवर्तन, ठीक है। इससे अच्छा तो मैंने लोकल फार्म जो बनाया उसको रन किया, ठीक है। एटलीस्ट अगर हमने अपने आप बनाया होता तो हम खुद अपने आप को कल्प्रिट मानते कि हमने गलत निपल लाइन चूज़ करी, गलत आइटम लगा लिए, लेकिन कंपनियां गलत काम कर रही। दूसरे जो हमने आपको कुछ रिस्पॉन्स और बताए थे, डब्बों के अंदर जो कमी है उसके अंदर हमने रिस्पॉन्स दिया था उनका। जैसे हमने बताया था ना कि बच्चे उसके डब्बों के ऊपर बैठ के, ठीक है, वो फीड करना शुरू कर देते हैं जो स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं, राइट। ऐसा हमारे दूसरे वाले फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो उनका सीधा सा ये कहना है कि मतलब बाकी जगह तो किसी ने कोई शिकायत करी नहीं, तो मतलब ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है और कंपनी आपके लिए स्पेशली चेंज नहीं करेगी। तो मेरा कंसर्न ये है कि किसी ने की या नहीं की वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हम कर रहे हैं तो उस पर कंसर्न लेके, ठीक है, आपको डब्बों को चेंज करना चाहिए। ओवरऑल मुझे लगता है कि हर जगह से आपको फ़रे भी मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ से, ठीक है। IB हो, BIB हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप बनवाओ अपने रिस्क पे बनवाओ जो भी है, ठीक है। आपको बाद में जो उन्होंने लगा दिया वही है फाइनल, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इवन मैंने सेंसर के लिए बोला था कि हॉपर में सेंसर होना चाहिए, जब फीड ख़त्म होता है तो मतलब मोटर रुकनी चाहिए। इनके मोटर में क्या होता है, एक बार अगर हॉपर में जो फीड है वो भरा मतलब ख़त्म हो गया, वो कंटिन्यूसली रन करता रहता है जब तक कि हमारा सेंसर तक दाना नहीं पहुंचता। वो एक ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि अगर फीड नहीं है यहाँ पे हॉपर में तो मोटर चलने का कोई रीज़न नहीं है। हमने उनको सेंसर अपने दूसरे फॉर्म में दिखाया भी था, लेकिन उसके बावजूद उनकी खोपड़ी में नहीं घुस रही बात कि ये सेंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उनके हिसाब से सब ठीक है, मतलब आपकी कोई भी शिकायत वैलिड नहीं है, ठीक है। वो कुछ नहीं करेंगे, वो कोई काम नहीं करेंगे उस पर। जो वो लगा के वो फाइनल प्रोडक्ट है, वो आप उसको देखिए, उसको संभालिए, उसमें जो भी करना है आपको करना है, बाकी उसकी जिम्मेदारी उनकी कोई नहीं है। उनका काम यही है, एक बार पैसा ले लिए आपको प्रोडक्ट दे देंगे, ठीक है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती, सिंपल। अब इतना सब राड़ा होने के बाद में, ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि अब हम कंपनी का एक सुपरवाइज़र आपके साथ अलाइन कराएंगे जो 1 लाख निकालेगा आपसे, ठीक है। वो फिर से एक ट्रायल करना चाहेंगे हमारे इसी फॉर्म पे। वो दिखाएंगे कि कैसा क्या क्या दिक्कतें जो पिछली बार आई हैं, ठीक है, वो अब नहीं आएंगी क्योंकि सुपरवाइज़र आपके साथ होगा। तो लेट्स वेट, ठीक है, 1 लॉट और डाल के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है, ठीक है, कैसे वो गीलापन नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और गाइज़ अब जो आप लोगों का कंसर्न था उसमें फॉर सेलिंग कराई कि नहीं कराई, तो उसमें फॉर सेलिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है, हमारा मतलब ऑर्डर वगैरह लग चुके हैं फॉर सेलिंग के लिए। तो इंस्टॉलेशन शीट हमारी आ रही है, तो जैसे ही वो पहुंचती है उसके बाद में हम आपको लगाते हुए किस तरीके से लगाई है, किस तरीके से लगाई जाती है, उसका वीडियो एक सेपरेट बना के डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मेरा कंसर्न यही है, कंपनी कोई भी हो, चाहे वो IB हो, चाहे आपका लोकल कोई वेंडर हो, ठीक है, लेकिन आपका सिंपल सा ये होता है कि एक बार उन्होंने लगा दिया तो वो फाइनल प्रोडक्ट है। कोई भी कंपनी को, किसी भी कंपनी को ठेका देने से पहले या कहीं भी आप लोकली कुछ परचेज कर रहे हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले लें आप। आपका भारी अमाउंट लगता है पैसा, ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सारी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो ये बड़ी अफसोस की बात होती है हम सब के लिए, क्योंकि हमारा बड़ा मेहनत का पैसा कमाया हुआ होता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई आदमी लगा देता है इन सब चीज़ों में। तो इसके बाद अगर इस तरीके के नुकसान देखने को मिलते हैं तो एक बड़े अफसोस वाली बात हो जाती है कि मतलब रिस्पॉन्स ज़ीरो, मतलब IB हो चाहे कोई भी हो, रिस्पॉन्स ज़ीरो रहेगा। तो आपसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करने से पहले आप पूरी मार्केट में, ठीक है, जो मतलब आपके नियर बाई किसान हो, इवन मैं भी आपको मोबाइल नंबर अब दूंगा, ठीक है, इसी वीडियोस में, ताकि आप गलत जगह गलत चीज़ ना पकड़ लें, ठीक है। इसलिए मैं आपको मोबाइल नंबर इसी वीडियो में डाल के दूंगा। पीछे सारे वीडियोस में हमारे भाई लोग पूछते चले आ रहे, भाई अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सकता है मैं किसी समय कॉल ना रिसीव कर पाऊँ आपको, लेकिन ये इंश्योर करता हूँ आपको, ठीक है, आपको कॉल बैक ज़रूर आएगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, ठीक है। आप उसके लिए परेशान ना हो। और जो भी कॉल करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, या जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, पहले एक मैसेज लिख के डाल दें एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, वो आप अपना एक्चुअल मैसेज डाल दें, ठीक है। आप किस लोकेशन से बिलोंग करते हैं ये डाल दें, ठीक है। उसके बाद में हम आपको आप कॉल करें या आप मैसेज करें, हम आपको कॉल बैक कर देंगे, ठीक है। आप कॉल बैक के लिए मैसेज डाल दें, हम आपको कॉल बैक कर देंगे। तो हम जिस चीज़ से मतलब गुजर रहे हैं इस समय, जो नुकसान हमने उठाया है, वो आप में से हम अब तक हम नंबर देने के कोई प्लान में नहीं थे। हम जस्ट पीछे मैसेजेस में हम आपको ये कह रहे थे कि नंबर दे देंगे, लेकिन मैं नंबर देता नहीं एक्चुअली में। लेकिन जो नुकसान मैंने उठाया है वो आप लोग ना उठाएं, इसलिए वो नंबर दूंगा और सही सलाह के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। या आप कहीं भी जाके अपने लोकल एरिया के किसी भी ईसी फॉर्म में जाके आप ज़रूर एक बार R&D करें, मतलब इन्वेस्ट करने से पहले सारी चीज़ों को बहुत क्लियरली समझ लें, जान लें, उसके बाद ही उस पर हाथ डालें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। आप सिर्फ नुकसान उठाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो ये हमारा पूरा कंटेंट है। हम आखिर में वीडियो में वो सारी चीज़ें, या हो सकता है इसी मतलब इसी वॉइस के बैकग्राउंड में आपको वो वीडियो चलता भी दिख जाए, ठीक है। जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं, जिस दिक्कत की हम बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से निपल लाइन के नीचे गीलापन रहा है और किस तरीके से वो बच्चे मरे हैं, क्या क्या दिक्कतें उसमें आई थी, वो सारी चीज़ें हो सकता है उनका पीएम करते हुए, हो सकता है उनका मतलब वो निपल लाइन के नीचे पानी, गीलापन, वो सारी चीज़ें हम शायद इस वीडियो में दिखाएं आपको, ठीक है। तो थैंक यू। आप चीज़ों को संभल के, देख के, सीख के चीज़ों को करें तो फ़ायदे में रहेंगे, अदरवाइज़ नुकसान उठाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।